हेलो फ्रेंड्स, चाय पियो। हम क्या चाय के बगैर रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते? चाय बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन मैं चाय के बगैर नेक्स्ट 3 महीने तक रह के दिखाऊंगा। नेक्स्ट 3 महीने तक मैंने बिल्कुल चाय नहीं पीनी। मैंने स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करना है। जैसे मेरे पहली बॉडी थी 2-3 साल पहले, ऐसी मैंने अपनी बॉडी फिर से बनानी है। मैं अपने पुराने पिक्चर्स को देख देख के मुझे कुछ होता है। 5-6 महीने पहले मैंने फिर ट्राई किया था, स्ट्रिक्ट डाइट शुरू किया। 1 महीने तक डाइट किया, भी जिम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर कोरोना शुरू हो गया। कोरोना की वजह से सारे जिम बंद हो गए और फिर हम लेजी हो गए। फिर सारा खाना वगैरह हर चीज़ ख़राब हो गया। ये चावल, ये बिरयानी, ये घी, ये सब कुछ, पराठे वराठे, सब कुछ, चाय वगैरह सब कुछ दोबारा शुरू कर दिया। अभी बॉडी की हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, बट अभी मैंने डिसाइड किया कि इससे काम नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कल से मैंने स्ट्रिक्ट डाइट शुरू करनी है और मैं अपनी डाइट शेयर भी करूँगा। अपना डाइट कल मैंने इस पर एक वीडियो भी बनानी है कम्प्लीटली कि मेरा डाइट प्लान क्या होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला कि ये मेरी आज की सेकंड लास्ट चाय है। अभी मैं जा रहा हूँ कार वॉश और ऑयल चेंज के लिए, बट रास्ते में एक दोस्त को पिक करूँगा। मैं जब दुबई में स्टार्ट आया था, सेम उन दिनों में वो भी आया था, और हमने एक कंपनी में एक ही दिन उन्होंने हमें हायर किया था। वो एज ए बैक एंड डेवलपर का काम कर रहा था और मैं एज ए फ्रंट एंड, दोनों डेवलपर थे। तो पिछले 2-3 साल से मैं उसको नहीं मिला हूँ। वो टूरिज्म कंपनी में काम करता है, बल्कि करता था। आई थिंक उसका जॉब चला गया और वो पाकिस्तान वापस जा रहा है। तो उससे थोड़ा सा बात करेंगे और पूछेंगे उसके टूरिज्म कंपनीज के हालात, और देखते क्या बोलता है। वो पाकिस्तान जा रहा है, फिर क्या सीन है उसका। काश के चाय भी डाइट में होती, काश के इससे ही सारा मसल बनता, वेट लूज सब कुछ इससे ही होता, मजा आ जाता। सारा दिन चाय ही पीते फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये कब से हुआ? बस कब लिया लाइसेंस? कब लिया? लाइसेंस साल हो गया पूरा। नेक्स्ट महीने हो जाएगा। नेक्स्ट महीने क्या बोलते हैं इसको? छा गया यार तू तो है। नेक्स्ट महीने क्या बोलते हैं, सब कुछ रिन्यू करना पड़ेगा। मतलब ये अच्छा ये गाड़ी शाड़ी लाइसेंस से क्या बोलते हैं उसको? ये परमिट। तूने तो मुझे क्या सरप्राइज बोलते कर दिया यार। सच्ची में छा गया दुबई को है। फिर मैं ड्राइविंग करते नहीं देखा मुझे। मैंने नहीं ना, मैंने कब तेरे लाइसेंस भी नहीं था, ड्राइविंग नहीं देखी थी। हालांकि मैं ले रहा था, मैंने छोड़ दिया था रास्ते नॉर्थ में ना, मैंने स्टार्ट किया था। इसका मतलब है तुमने मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो भी नहीं देखी। नहीं मैंने उस पे लास्ट वाली आपकी वीडियो देखी है, उसमें देखी है मैंने। एक वजह से आपने बोला है कि यहाँ पे लोग तंग करते हैं। जब मैं आया था तो ये आता है कि लोग दिखाते कुछ है, होता कुछ है नहीं। उस मैंने 2 वीडियो तो कम से कम 2 वीडियो तो मेरे गाड़ी में है, और फिर एक वीडियो मेरे है कि मैंने लाइसेंस कैसे लिया, कितने बार मैं फेल हुआ, उसके बारे में मेरी वीडियो है। मतलब नहीं देखी भाई? नहीं वो नहीं, फिर मैंने देखी। इवन मैंने आपको बोला है कि जो मैंने देखी है ना, मुझे नोटिफिकेशन फौरन आया, फौरन उसको मैंने ओपन किया, सब्सक्राइब भी किया हुआ मैंने। अग्रोया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हमारे साथ है। इसके कितने सब्सक्राइबर है? 45,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन मैंने कराया नहीं, सॉरी। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ अपने व्यूवर्स को, जो भी देख रहा है। तो मैंने जैसे बोला कि जब दुबई में आया था और मेरा फर्स्ट जॉब लगा था उस सेम कंपनी में, उसका भी फर्स्ट जॉब आई थिंक होता है। उससे पहले जॉब था, लेकिन एज ए डेवलपर नहीं था। तो एज ए डेवलपर हमने सेम टाइम पे, मतलब 2-3 दिन के गैप से वहाँ हायर हुए थे। कि एज ए बैक एंड डेवलपर काम कर रहा था, मैं फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा था। तो तकरीबन 9 महीने तक हम उस कंपनी में काम किए, और टूरिज्म कंपनी थी। तो उसके बाद फिर हम जुदा हो गए, कंपनी बंद हो गई। अच्छा वो बंद हो गई, क्या कमीने लोग थे यार। सैलरी मांगने जाते थे, सैलरी दे तो बोल देते हैं कि अच्छा किस लिए चाहिए। हाँ, किस लिए चाहिए? हमारी सैलरी को ये हमें बोल देते कि आप एडवांस ले लो। सर रेंट देना है। कितना रेंट है? 500। ओके ये लो 500। अच्छा, फिर 2 दिन बाद जॉब में तुझे बोल देता कि जा मांग, तू मुझे बोल रहा है मेरी बारी है, अभी मेरी बारी है। तो फिर जाते देखा, अच्छा किस लिए चाहिए? सर घर पैसे भेजने। कितने भेजता है तू? सर 1000 रुपए। ये लो 1000 रुपए। हमारे अपनी सैलरी में मिन्नत कर करके वो सैलरी ऐसे मिल जाती थी कि उस ऑलरेडी हम 500 कर्जदार होते थे।
और 500 फिर जैसे ही वो आते थे पता ही नहीं चलता था यार पैसे आ कैसे कितने गए कितने, सारा सिस्टम खराब था। टिकट मिल गई कितने की? टिकट मिली है 1000 की। 1000 दिरहम की? हाँ सिंगल। अच्छा सस्ता सिंगल। अभी इससे महंगी है पहले में। कितनी की है? 34-3500 की आ रही थी ईद से पहले कितनी की मिलती है? 3500। 3500 का एक साइड का? सिंगल। क्या बात कर रहे हो? सिंगल साइड दुबई टू लाहौर अभी जो मुझे मिली है 3500। अच्छा ये बताओ मुझे कि दुबई में जो टूरिज्म कंपनी के हालात है अभी कैसे हैं? तुम अभी जो कंपनी में काम करते थे वो ये डो क्रूज ये डेजर्ट सफारी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे, इस तरह के टूरिज्म कंपनी का क्या सूरत हाल है अभी? ये है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है ना दुबई में टूरिज्म कंपनी की, उसमें तो उनकी हालत बैड है क्योंकि जो लोग अभी आ नहीं रहे, कोई ट्रैवल नहीं करना चाह रहे क्योंकि कोविड जो चल रहा है ये कोरोना वायरस, इसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने हालात देखे हैं और जितना 3-4 साल में एक्सपीरियंस लिया है, जो करंट सिचुएशन है इसमें नेक्स्ट 6 मंथ तक ट्रैवल टूरिज्म कंपनी पे वर्क करना या इनके ऊपर। नेक्स्ट कब तक? नेक्स्ट 6 मंथ। 6 मंथ तक? नेक्स्ट 6 मंथ तक मतलब इनके पास अभी कोई काम या ट्रैवल नहीं है। तो मतलब अगर कोई इवन होटलिंग में भी अगर कोई पाकिस्तान से या फिर बाहर कंट्री से जॉब ढूंढने के लिए आ रहा है टूरिज्म कंपनी में तो वो नहीं है मेरे ख्याल से, तो उनको जॉब नहीं है क्योंकि पहले कितनी सारी कंपनियों को मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी चल रही थी और इस ड्यूरिंग ये जो कोविड पीरियड है इसमें उन्होंने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया जॉब से, जिनके पास अभी जॉब्स नहीं है और आगे फ्यूचर में भी जाहिर है कि इतनी जल्दी जॉब्स नहीं मिलने वाली। और अभी तक जैसे डॉक रूट है, डेजर्ट सफारी है, हमारे दूसरे ये जो टूरिज्म है अबू धाबी सिटी टूर या बुर्ज खलीफा के टूर्स वगैरह, वो उनमें भी अभी तक किसी किस्म का कुछ नहीं है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही। अभी जो लोग हैं वो जस्ट एक डॉक रूट कंपनी के पास जिसके अपनी प्रोडक्ट हैं उसके पास जो अभी लोग आ रहे हैं, जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो जस्ट फ्यू एंड लाइक 8-10, जहाँ पे उनकी कैपेसिटी 300 की थी वहाँ 8-10 हैं। तो इसलिए वो अभी लगता नहीं है कि नेक्स्ट 6 मंथ जो है वो बहुत टफ है टूरिज्म कंपनी में। जो लोग अगर पाकिस्तान से आना चाहते हैं या किसी भी बाहर कंट्री से और उनका ये प्लान है तो दुबई में आके टूरिज्म में नहीं अभी करें। मतलब अब जो कंपनी से आपकी जो कंपनी थी मतलब कंप्लीट बंद है या फिर कुछ ना कुछ सर्विस का चल रहा है? फिलहाल ऐसा है कि वीजे का तो 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है अभी तक भी डेजर्ट कैंप बिल्कुल बंद पड़े हैं। डेजर्ट कैंप और बिल्कुल डॉक क्रूज भी बंद पड़े हुए हैं और डेजर्ट कैंप भी बंद पड़े हुए हैं। बाकी ये बुर्ज खलीफा जो लोग सोच रहे हैं जी बिल्कुल ये भी बंद है, इनकी भी टिकटें अभी तक नहीं मिल रही। 1 अगस्त से ये टिकटें स्टार्ट कर रहे हैं, डॉक क्रूज भी स्टार्ट हुए हैं। डॉक क्रूज एक्चुअली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि यहाँ डॉक क्रूज, बट लोग नहीं जाएंगे ना, लोग नहीं जा रहे, तो अभी तक बिजनेस नहीं है इनके पास। जो अगर यहाँ पर कोई हायर हो जाए कंपनी में एज ए जूनियर सेल्स में कुछ भी इस तरह जूनियर, जी तो मतलब टूरिज्म कंपनी इसमें ये है ग्रोथ है इसमें, मतलब बंदा आगे जा सकता है? बिल्कुल ग्रोथ है, काफी ग्रोथ है, बंदा इसमें अच्छे लेवल का पैसा कमा सकता है, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ दुबई में सेल्स के जॉब्स में मजा है, सेल्स के जॉब में मजा है और सेल की रेस्पेक्ट भी है, उसकी आपको सैलरीज भी अच्छी मिलती हैं और रेस्पेक्ट भी होती है। इवन गाड़ियाँ जो है टूरिज्म कंपनी में अगर आप हो तो वो आपको गाड़ी तक प्रोवाइड करती है, अगर आपके पास लाइसेंस है आपको गाड़ी तक प्रोवाइड करेंगे, आप सेल्स करें। ज़्यादातर टूरिज्म कंपनी जो मैंने 9 महीने काम किया, फिर ये टूरिज्म कंपनी वाले डेवलपर्स को इतना मुझे लगता है कि रेस्पेक्ट नहीं देते जितने आप किसी आईटी कंपनी में जाओगे वहाँ पे आपकी जो रिस्पेक्ट होगी, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि ये बस ऐसे बच्चों का काम है। कुछ कंपनीज हैं, मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं कि यहाँ पे आपको जो टूरिज्म कंपनीज हैं उसमें आपकी जो जॉब्स है ना वो ऐसे सिक्योरिटी नहीं होती उसकी, वो कभी भी किसी भी टाइम आपकी जॉब जा सकती है। अगर आप अच्छे सेल्समैन हो देन आपकी कुछ सिक्योरिटी हो जाएगी, वो भी आपके स्किल के ऊपर है। मतलब टूरिज्म कंपनीज में अगर तलवार सबसे ऊपर सब पहले आती है तो डेवलपर पे आती है। बिल्कुल डेवलपर पे आती है, डेवलपर 100%, इवन बाकी जो एम्प्लॉय हैं उन पे भी आती है, क्योंकि डेवलपर ने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया होता है, वो चल जाएगा किस ना किस तरह, लेकिन सेल्समैन नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी। तो इसके लिए उनको सेल्समैन बहुत जरूरी है। जुगनू अभी से पैसा तुम जाते चल यार, बच गए, बाल एक्सीडेंट से बच गए। तो ये जुनैद हमें ऑरेंज जूस का ट्रीट दे रहा है मुंबई मस्ती में। बेटे मेरा तो प्लान था कि चाय पीऊँगा, इनकी चाय बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये भाई पिला रहा है कि नहीं जूस पियेंगे। क्या बोलो मैं, और नहीं इस तरह नहीं, ये भी बहुत शर्माता है मेरी तरह।
मुझे इससे एक जेलसी होती है, इसके एक वीडियो की वजह से इसका 45,000 सब्सक्राइबर्स मिले एक वीडियो की वजह से। अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो आप आगे अपनी स्ट्रगल जारी रखें तो आपकी वीडियोस भी वायरल होंगी। ये नहीं है कि आप काम से भागे मत। ये बाबा वो नसीहत है, इसको कुछ बोल देना, कोई नसीहत कर दे बड़ा सीरियस हो जाता है। कुछ भी पूछो, कुछ नसीहत कर दो, आप लोग यूट्यूब पे काम करें, इतना हिम्मत ना हारे, ये वो। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो सीरियस होकर ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मजाक नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो भी काम है वो अच्छे अंदाज में प्रॉपर करना चाहिए। बस करो। चलो सही है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा जुनैद के साथ। थैंक यू यार फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाथ मत मिलाओ ज़्यादा, बस वायरस से। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। जुनैद से मुलाकात होगी, अच्छा बंदा है, डिसेंट बंदा है। हमने साथ में 9 महीने साथ में काम किया था और अच्छा टाइम ने गुजारा था। कल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ज़बरदस्त अपने डाइट को लेके, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, पहले अच्छी बॉडी हुआ करती थी हमारी, सब कुछ ख़त्म हो गया है अभी। इंशाल्लाह उसको दोबारा लेकर आना है उस बॉडी को। तो कैसे लेकर आएंगे ये मैं कल आपकी वीडियो में बताऊंगा कि मेरा डाइट प्लान क्या होगा। और चैलेंज, मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा हूँ कि इस दफ़ा मैंने ऐसी बॉडी जो मेरी बॉडी थी, ये बॉडी मैंने दोबारा लेकर आनी है। कैसे, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। सच्ची यार।